स्वर्ग, नरक, वैकुंठ आदि कल्पना मात्र है या वास्तविकता? प्रश्न किया गया। मृत्यु के बाद हमें इसे प्राप्त करने के लिए वर्तमान जीवन को निरस्त करना क्यों आवश्यक है? देखिए, आज जिसके पास 25 करोड़ की संपदा हो, अच्छे परिवार में विवाह संबंध स्थापित हुआ हो, रूप रंग सुंदर हो, अच्छे पुत्र पुत्री का परिवार हो, वो क्या सोचता है कि यही जीवन है, जबकि यह भ्रम है। सारी पृथ्वी का धन भी, सारी पृथ्वी को हीरे मोतियों से भरकर किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो भी उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक तृष्णा है। जैसे कोई सोने के महल में रहता है तो बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति कितना सुखी है, सोने के महल में रहता है, लेकिन कभी उसने उसकी पीड़ा भी पूछी है कि सोने के महल में रहते हो तो क्या तुम सुकून से सो पाते हो कि नहीं पाते हो? संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यह दावा कर सके कि उसके पास शाश्वत सुख है, शाश्वत शांति। उपनिषदों ने कहा है, श्वेताश्व उपनिषद में एक बात कही है कि आकाश तो सूक्ष्म है, आकाश को लपेटा नहीं जा सकता, किंतु यदा चर्मवत आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवान्, जब मनुष्य इतना बुद्धिमान हो जाए कि आकाश को चमड़े की तरह लपेट ले तो भी यदि वो परमात्मा को नहीं जानता है तो इसके दुखों का अंत नहीं हो सकता। संसार के सबसे धनवान व्यक्ति के पास जाइए, उसे पूछिए क्या तुम सुखी हो? ऊपर से कह देगा कि नहीं, हाँ मैं बहुत सुखी हूं, देखिए मेरे पास इतनी धन संपदा है, इतने मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इतना सुंदर हूं, यह सब बखान कर देगा। लेकिन एकांत के कोने में जब आप उससे पूछेंगे तो अपने दुखों का रोना रोएगा। संसार में कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास धन है, कितने समय तक उपभोग करेंगे? 50 साल तक, 60 साल तक। जब आपकी उम्र 60 से ऊपर जाने लगेगी तो आपको लगेगा कि मेरे पास धन तो है, धन क्या देगा? सुविधाएं देगा, अच्छे अच्छे भोजन देगा, अच्छे अच्छे वाहन देगा, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण देगा। आपको धनवान, आपके धन आपके बुढ़ापे को युवा अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकता, आपकी मृत्यु को रोक नहीं सकता है। आपको सुविधाएं तो दे देगा, शांति कहां से देगा? इसलिए अखंड सुख, अखंड शांति इस संसार में नहीं। लोग यही सोचते हैं कि सुख और शांति के लिए जब हमें ये संसार मिला है तो इसको हम क्यों छोड़ें, यही तो सब कुछ है। देखिए, ये भौतिकवाद है। यही तो चरवाक का सिद्धांत है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देहस्य पुनः आगमनम कुतः। जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण लेकर भी घी खाओ, क्योंकि यह शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। अभी कोरोना काल गया, इस कोरोना काल में बड़े बड़े अमीर धनवान दुनिया से चले गए, उनका ध्यान क्या कर लिया? जिस सुखी परिवार में कोई व्यक्ति मरता है तो घर के लोग सभी छाती पीट पीट कर रोते हैं। आखिर दुख क्यों आ जाता है? धन सुविधाएं दे सकता है, शाश्वत प्रेम, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद धन से नहीं मिल सकता। अब प्रश्न यह है कि स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग किसको कहते हैं, नरक किसको कहते हैं? देखिए, सुख की प्राप्ति ही स्वर्ग है। और स्वर्ग के 3 भेद होते हैं और नरक भी 2 तरह का होता है। एक सुख होता है, एक स्वर्ग है जो स्थूल शरीर से भोगा जाता है। जैसे कोई धन से संपन्न है, रूप से संपन्न है, विद्या से संपन्न है, सुखी परिवार, तो कुछ आयु तक 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक यौवन के सुखों का उपभोग करता है। लेकिन यौवन और धन पद क्या है? जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली होती है, उसी तरह से धन का सुख है, यौवन का सुख है, पद प्रतिष्ठा का सुख है। यह अस्थायी तो इसमें नहीं है। बिजली चमकती है, थोड़ा प्रकाश फैलाती है, फिर ओझल हो जाती है। दमकता हुआ यौवन एक दिन बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाता है। दागता हुआ सूरज जब अस्ताचल को जाता है तो कुछ क्षणों के बाद अंधेरा आ जाता है। उसी तरह से जो आपका चेहरा इतना सुंदर दिखाई देता है, जब 60-70 साल की अवस्था के बाद उम्र बढ़ने लगती है तो इसी चेहरे पर झुर्रियां हो जाती हैं, काले बाल सफेद हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, चलने की शक्ति रह नहीं जाती।
और 90-95 तक तो लगता है कि क्या ये यही शरीर है जो 14-16 साल की अवस्था में कितना सुंदर दिखता था। मेरे कहने का आशय यह है कि जो अपने परिवार में धन को प्राप्त कर, यौवन को प्राप्त कर, सुख सुविधाओं को प्राप्त करके सोचते हैं कि हम सुखी संपन्न हैं, हम स्वर्ग को भोग रहे हैं, सुख तो पा रहे हैं, लेकिन ये पृथ्वी लोक का सुख विशेष है जो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। लेकिन उस समय में भी मृत्यु किसी की हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, अर्थ स्थिर नहीं रहता। पागल गाय की तरह लक्ष्मी कभी भी एक जगह नहीं रहा करती। जो आज अरबपति है, कोई गारंटी नहीं कि कब सड़क पर आ जाएगा, और जो सड़क पर रहने वाला है पता नहीं कब वो राजा बन जाए। संसार बदलता रहता है, इसलिए इस सुख को ही सब कुछ मान लेना विवेक नहीं है। यदि यह संभव होता तो राजकुमार सिद्धार्थ को सब कुछ छोड़ने की क्या जरूरत थी। जब राजकुमार सिद्धार्थ घर छोड़ने लगे, मृत्यु का देवता मार वहां उपस्थित होता है, कहता है कि राजकुमार, आज के 7वें दिन तुम सारी पृथ्वी के एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहे हो। तुम संन्यास क्यों ले रहे हो? संन्यास लेने के बाद तो तुम्हें भिक्षा में मिला हुआ अन्न ग्रहण करना पड़ेगा, वृक्षों के नीचे रहना पड़ेगा, धूप शीत वर्षा का कष्ट झेलना पड़ेगा, और अभी तुम इस स्वर्णिम महल में रह रहे हो। राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं कि मुझे इस संसार का सुख नहीं चाहिए। मार की बात को ठुकरा देते हैं और संन्यास के वस्त्र धारण कर लेते हैं। पहले दिन जो उन्होंने भोजन किया तो मुंह से गटका नहीं जा रहा था, क्योंकि जीवन में कभी ऐसा निकृष्ट भोजन ग्रहण ही नहीं किया। और वो राजकुमार सिद्धार्थ जब 6 वर्षों की घोर समाधि में लगता है, 7 दिन 7 रात अखंड समाधि में बैठा रहता है, तो जो राजकुमार सिद्धार्थ था भगवान बुद्ध बनकर संसार के सामने आता है। उसके लिए करोड़ों पृथ्वी का राज्य भी फीका होता है। लेकिन जिस व्यक्ति को विवेक नहीं होता, उसको लगता है कि परिवार का सुख ही सब कुछ, धन संपदा का सुख ही सब कुछ है, और ये बाहर से दिखता है। लेकिन आप देखें होंगे कोरोना काल में इन्हीं सुखी संपन्न परिवारों से जब अर्थी निकलती होगी तो वे लोग भी छाती पीट कर रोते हुए दिखाई देते। इसलिए भौतिक सुख को जो स्वर्ग मानते हैं वो ठीक है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए, और थोड़े समय के लिए जो स्वर्ग माना जाता है स्वर्ग नहीं। दूसरा स्वर्ग है हमारी वैदिक मान्यता में, हिमालय को पृथ्वी का एक स्वर्ग कहा जाता था। जैसे महाभारत में प्रसंग आता है कि उसके अनुसार जो देव संस्कृति थी हिमालय में थी। ये जो मैदानी भाग में पंजाब से लेकर बंगाल और ये नर्मदा के किनारे तक, इसको आर्य संस्कृत कहा जाता था। इसके नीचे वानर संस्कृत थी, और लंका से नीचे, दक्षिण भारत से नीचे उधर असुर संस्कृत। रामायण काल में 14 मनवंतरों में 14 इंद्र माने जाते थे। जो ऋषियों में सबसे अधिक तपस्वी होता था उसको इंद्र बनाया जाता था। और देवासुर संग्राम जो होता था, आपने सुना होगा कि शकुंतला से जिनका विवाह हुआ था, राजा दुष्यंत भी देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता के लिए गए थे। रावण भी हिमालय पर हमला करता है और देवराज इंद्र को बंदी बना लेता है। तो ये देवों की नगरी कहाँ थी? हिमालय में थी। हनुमान जी भी जब भीमसेन सहस्त्र पंखड़ी वाला कमल फूल लाने के लिए जाते हैं, महाभारत में वर्णन है, तो वो हिमालय की यात्रा करते हैं। जो दूसरा स्वर्ग कहा जाता है हिमालय। आपने इस संसार में, जैसे आप इस राजकोट नगरी में बैठे हैं, अच्छे अच्छे भवन दिख रहे हैं, लेकिन ये तो मनुष्य का बनाया हुआ सुख सुविधाओं का एक नगर है। आप हिमालय के सौंदर्य को देखेंगे, जहां गंगोत्री है, गंगोत्री से पास हर्षिल स्थान है। हिमालय की बर्फ से चमकती हुई बर्फीली चोटियां दिखाई देती है, नीचे गंगा का प्रवाह बहता रहता है, शांत। वहां सात्विकता इतनी है, आप गंगोत्री में लहसुन प्याज भी नहीं खा सकते हैं। यदि आप खाते हुए पकड़े गए तो आपको जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। मेरे कहने का ऐसे क्या है? जहां सात्विक भावना हो, सौंदर्य हो, करुणा हो, उस भाग को स्वर्ग कहा जाता था प्राचीन काल में। इसलिए हिमालय को देवभूमि कहा जाता था। जो तीसरा स्वर्ग है वह है योगियों का स्वर्ग,
जैसे समाधि के दो भेद होते हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, सवीज समाधि और निर्वीज समाधि। सवीज समाधि किसको कहते हैं? प्रकृति के आखिरी छोर तक ले जाने वाली समाधि, लेकिन प्रकृति को इसमें पार नहीं किया जाता। निर्वीज समाधि किसको कहते हैं? जिसमें संसार का कोई बीज न रह जाए और चेतना अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। बिना निर्वीज समाधि के किसी को परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। संप्रज्ञात समाधि में, सवीज समाधि में जो व्यक्ति पहुंच जाता है वो बहुत लंबे समय तक तन्मात्राओं से, सूक्ष्म शरीर से सुखों का भोग करता है। जैसे उसका जन्म मरण नहीं होगा, लेकिन अपार सुख में वो भ्रमण करता रहेगा, पूरे निराकार मंडल में भ्रमण करता रहेगा। इसको वैदिक मान्यता में स्वर्ग कहते हैं। पौराणिक मान्यता में स्वर्ग क्या है? मैं पौराणिक और वैदिक मान्यता में थोड़ी सी एकरूपता हुआ दिखाने का प्रयास करता हूं। जैसे आप जो स्थूल स्वर्ग बनाए हैं इस संसार में, आप क्या खाएंगे? पंचभूतों का भी भोजन करेंगे। आपका शरीर पंचभौतिक है, आप 56 व्यंजन खा सकते हैं, अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट भोजन करेंगे। जो सूक्ष्म शरीर का स्वर्ग है उसमें इन पदार्थों के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। आपका स्वरूप प्रकाशमय दिखेगा, आपको रोटी दाल चावल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मृत्यु या बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि वहां 5 तत्वों का शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। इसको स्वर्ग कहते हैं। और इसकी जो ऊंची अवस्था होती है उसको वैकुंठ कहते हैं। भागवत में उसको सत्यलोक कहा गया है। प्रणव की 7 व्याहृतियां हैं, ओम भू, ओम भुआ, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। इसी को आधार बनाकर भागवतकार ने भूलोक से लेकर भूअरलोक, महरलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक की कल्पना की। जो सतलोक में पहुंच जाता है, भागवत की मान्यता के अनुसार वो वैकुंठ का अधिकारी होता है। वैदिक मान्यता में सतलोक क्या है या वैकुंठ लोक क्या है? संप्रज्ञात समाधि में जो जितनी सबसे ऊंची अवस्था जिसको प्राप्त होती है वो उतने समय तक जन्म मरण के चक्र से रहित होता है, और जो अव्याकृत का आनंद है उसका प्रतिबिंब कालमाया के ब्रह्मांड में पड़ता है। तन्मात्राओं से वह सुख भोगता है। इसको वैकुंठ का सुख कहते हैं। नरक क्या है? नरक भी 2 तरह से होता है। आप कसाई खाने में चले जाइए, जाकर देखिए वहां क्या होता है, आपको पता चल जाएगा नरक क्या होता है। जहां जो बधिक कसाई होते हैं, सुअर को मारते हैं, देखिए सुअर का भोजन क्या है? गंदगी ही खाएगा। फिर उसको कैसे तड़पा तड़पा करके मारा जाता है। मैंने सुअर की हत्या करते समय कि उसकी करुण पुकार सुनी है। 1 किलोमीटर तक उसकी चीख सुनाई पड़ती है। कसाई खानों में गायें काटी जाती है। जानते हैं कैसे काटा जाता है? ज्ञानपीठ से जो पर्यावरण की पिक्चर बनी है उसमें उसकी थोड़ी सी झलक दिखाई गई है। गर्म पानी उस पर डाला जाता है, थोड़ा थोड़ा काटा जाता है। कितनी पीड़ा हो, इससे अधिक नरक और क्या होगा? नरक क्या है? दुख की प्राप्ति नरक है। स्वर्ग क्या है? सुख की प्राप्ति स्वर्ग है। मोक्ष कुछ अलग है। स्वर्ग भी माया के अंदर है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं। विचार, वितर्क, आनंद, अस्मिता, अनुगत, संप्रज्ञाता। संप्रज्ञात समाधि में मैं हूं ये भाव बना रहता है। जब तक मैं का बंधन नहीं टूटेगा, अहंकार नहीं टूटेगा, तब तक निर्वीज समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। और निर्वीज समाधि की प्राप्ति हुए बिना आपको ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए वैदिक मान्यता में जो स्वर्ग, जो सुख की अवस्था बताई गई है, उसको पौराणिक मान्यता में स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक कहकर दर्शाने का प्रयास किया गया है। ये जो कहा जाता है कि वहाँ अप्सराएं रहती हैं, वहाँ और कई चीज़ें रहती हैं, सबसे हंसी तो ये होती है, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, कुरान में जो बहिश्त का जो विवरण दिया गया है, टीकाकारों को वो समझ में नहीं आया है और उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा। किंतु उससे किसी को भी, दर्शन पढ़ने वाले को, सत्य के जिज्ञासु को संतोष नहीं हो सकता। यदि शराब और मांस और विषय भोग ही मिलना है तो उसको आध्यात्मिक सुख नहीं कर सकते। ये विषय सुख है। जो मूलभूत प्रश्न है कि स्वर्ग और नरक क्या है, तो मैंने कहा स्थूल शरीर का स्वर्ग ये पृथ्वी लोक है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, अपने कर्मों के अनुसार आप देखते हैं।
अभी आपके सामने ये अच्छे अच्छे भवन दिख रहे हैं, और इसी नगर में झोपड़ी में रहने वाले भी लोग हैं जो पूरे दिन भर काम करेंगे, रूखा सूखा खाएंगे। वो बेचारे पूरे शरीर को पालने में ही सारी उम्र गंवा देते हैं, वो दुख में है। जो अच्छे शुभ कर्म किए होते हैं वो माया का सुख भोगते हैं, लेकिन ये सुख हमेशा नहीं रहा। पृथ्वी पर जो, यदि आप कश्मीर में चले जाइए, कुछ अच्छे स्थान है, मैंने आपको हर्षिल का नाम लिया, गंगोत्री का नाम लिया। यूरोप में चले जाइए, वहाँ क्या है, हर जगह स्वच्छता दिखाई देगी, सुख है, माया का सुख। वहाँ लोग शराब में भी मस्त हैं, पैसे की कमी नहीं है, शरीर सुंदर है, तो क्या दिखता है, बाहर का जो दुख दिख रहा है वही सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन आज देख रहे हैं ना, रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो वहाँ स्वर्ग थोड़े है, वहाँ भी तो दुख ही दुख है। लेकिन जब तक युद्ध नहीं हुआ था, वहाँ के लोग सोचते थे कि हमसे अधिक सुखी कोई है ही नहीं। वहाँ नास्तिकवाद का तांडव है। रसिया में अधिकतर लोग नास्तिक हैं, परमात्मा को मानते ही नहीं। हमारी संस्कृति क्या कहती है कि जो इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है, यदि उस सुख का परित्याग कर दिया जाए तो उससे 16 गुना सुख मिलता है। और इंद्रियों के सुख को तो नश्वर माना जाता है, क्षणिक सुख है। इसलिए वेद व्यास जी ने क्या कहा है कि न अर्हते षोडशी कलाम। तृष्णा के क्षय से जो सुख प्राप्त होता है, तृष्णा के त्याग से उससे 16 गुना अधिक सुख प्राप्त होता है। तो हमारी संस्कृति परिवार के सुख को जो स्वर्ग मानते हैं वो मिथ्या है, क्योंकि लोगों को एक भय रहता है। कितना सुख छोड़ करके यदि हम संन्यास भी लेते हैं, महात्मा भी बने, बैराग्य भी बने, तो आश्रम में भी जाते हैं तो वहां भी किचकिच होती है। इससे अच्छा तो यही हमारा घर ही स्वर्ग है। आपका घर तभी तक स्वर्ग है कुछ सालों के लिए। जब आपकी उम्र 70 साल की हो जाएगी तो लगेगा कि अरे जिसको मैं सुख समझ रहा था वो तो दुख ही के दुख का भंडार है। घर बनाया आपने, उसके मालिक कौन हो जाते हैं? आपकी बहू, आपके बेटे। और जब आप 80-90 तक पहुंचते हैं तो आपके पोते शोर मचाने लगते हैं कि दादाजी आप खांसा मत कीजिए, हमारी टीवी के आनंद में बाधा पड़ रही है, हमारा कंप्यूटर डिस्टर्ब हो रहा है। ये माया का सुख है। जिनके लिए आप अपना प्राण लगा देते हैं वही आपको बोझ समझने लगते हैं। जब आप बिस्तर पर रोगी हो जाते हैं तो आपके ही घर के लोग सोचते हैं कि कब जल्दी से जल्दी शरीर छूट जाए, दाई मिलती नहीं काम करने वाली, ये कब शरीर छूटेंगे। और पहले ही बेटे सोचने लगते हैं कि इतनी संपत्ति का भाग हमको मिलना चाहिए। जिनको आप अपना समझते हैं वे आपको एक समय आएगा जो अपना नहीं समझेंगे। इसलिए आपका अपना है तो केवल सच्चिदानंद परमात्मा, उसके सिवाय आपका कोई यथार्थ रूप में अपना नहीं है। ये ठीक है, संन्यास का संसार में कहीं भी जाएंगे तो कुछ न कुछ माया की किचकिच होती रहती, आश्रमों में भी झगड़े होते हैं। लेकिन यदि आप में सच्चा वैराग्य है, वैराग्य किसको कहते हैं? राग से जो परे हो जाए, जो सांसारिक सुखों से आसक्ति रखता है वो राग है। और यदि आपने गृह त्याग करके भी, आश्रम में रह करके भी, किसी धार्मिक संस्था में रहकर भी सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं, पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपको वैराग्य नहीं हुआ। पर वैराग्य की अवस्था कब प्राप्त होती है? वो समाधि से प्राप्त होती है। जो संप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाता है, निर्वीज समाधि को पहुंचने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, संप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न होने वाले संस्कारों को भी जो क्षय करता है, ऋतंबरा प्रज्ञा की अवस्था का उल्लंघन करके जो पर वैराग्य में अपने स्वरूप में स्थित होने की तरफ कदम बढ़ा देता है, अपने स्वरूप को जानने लगता है, वहां पर वैराग्य की अवस्था प्राप्त होती है। और वहीं पर वैराग्य आपको निर्विज समाधि की अवस्था में ले जाता है। इसलिए जिसको आप स्वर्ग समझते हैं वो मृग तृष्णा का स्वर्ग है, जो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन आपको रोना पड़ेगा इसी स्वर्ग के मुंह में। और यही स्वर्ग आपको 84 लाख योनियों में भटकाता है। याद रखिए, जो शुभ कर्म करते हैं इस संसार में सुख भोगते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं वो दुख भोगते हैं। अवश्यम एवं भोक्तव्यम, जो भी शुभ कर्म किए हैं उसका भी भोग करना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए जो संसार में सुख भोगते हैं वो कहते हैं कि स्वर्ग में है, लेकिन वो वास्तविक स्वर्ग नहीं। और जो सूक्ष्म शरीर का नरक है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर का नरक तो हमने बता दिया,
कि कोई लूला है, लंगड़ा है, कोई कोढ़ी है, कोई कुछ है, कोई खाने के बिना भूख से तड़प कर मर रहा है, कोई पशु योनि में है, कितनी कष्ट पा रहा है वो। भिन्न ये 84 लाख योनियां ही नरक के 84 हैं। भिन्न भिन्न योनियों में जीव अपनी वासनाओं की तृष्णा की पूर्ति के लिए भटकता है, दुख भोगता है। इसलिए एक जो सूक्ष्म शरीर का नरक होता है वह क्या है? जब जीव अपना शरीर छोड़ देता है और उसको किसी वासना से ग्रसित रहना पड़ता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं हो पाता। वो वासना की अग्नि में तड़पता रहता है, इसको सूक्ष्म शरीर का नरक कहते हैं। इसलिए स्थूल शरीर का स्वर्ग, स्थूल शरीर का नरक अलग अलग है। मैंने इसकी व्याख्या कर दी। अपने अपने तरीके से स्वर्ग और नरक को समझना चाहिए, लेकिन ऐसा न समझिए कि आप स्वर्ग में जैसा पुराणों में लिखा है कि अप्सराएं सेवा करेंगी, ऐसा होगा, इंद्र होंगे, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये कुछ पुराणों में बातें बढ़ा करके लिखी गई हैं। आप शुभ कर्म किए रहेंगे तो उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले परिवार में आपका जन्म होगा। ये पृथ्वी का स्वर्ग है। और जो सूक्ष्म जगत का स्वर्ग है, आप समाधि, संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करके तन्मात्राओं से आप आहार लेते रहेंगे। जो सुख की इच्छा करेंगे वो सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर का स्वर्ग होता है। इस शरीर को मृत्यु नहीं सताती, बुढ़ापा नहीं आता, भूख प्यास नहीं सताते। इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ग में मरना नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। आपका स्वरूप दिव्य स्वरूप होगा। ये माया का जो मिट्टी का तन है, आपका चेहरा काला भी रहेगा तो सूक्ष्म शरीर में आपका तेजस्वी स्वरूप दिखाई देगा। लेकिन यह सोचिए, सत्य और रजतम के बंधन यहाँ भी पीछा कर रहे होते हैं। इसलिए स्वर्ग में जो सूक्ष्म शरीर का स्वर्ग होता है, इसमें भी सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के सुखों का अनुभव किया जाता है।